नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में ये न्यूज़ काफ़ी डिस्कस की जा रही है कि भारतीय सरकार काफ़ी चिंतित है इंडियन सिख पिलग्रिम्स की सेफ्टी को लेकर जो गए हैं पाकिस्तान में। जी हां, हाल ही में बहुत सारे इंडियन सिख्स गए हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है बहुत ज़्यादा वायलेंस। ऑलरेडी 3 से लेकर 4 लोग वहाँ पे मर चुके हैं। सड़कों पे हिंसा हो रही है आज के समय। तो ऐसे टाइम में इंडिया को देखो, मेन कंसर्न यहाँ पर यह है कि हमारे जो यहाँ पर सिख पिलग्रम्स हैं इनको कुछ नुकसान ना हो जाए। और अभी के लिए क्या है कि जो सिखों का जत्था है ये एक्चुअली लाहौर में फंस भी चुका है। करीब 900 के आसपास सिख हैं। नाउ अगेन, यहाँ पे हुआ क्या अचानक से, ये क्या मतलब वायलेंस कैसे स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में? इंडिया के जो यहाँ पर पिलग्रिम्स हैं इस वक्त पेंडेमिक में क्यों गए पाकिस्तान? और यहाँ पे फ्रांस का क्या रोल है? जी हाँ, फ्रांस का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ना। आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी रिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम। उसकी वजह से दुनिया भर में इनकी निंदा हुई, इनकी आलोचना हुई ना। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली एक डिमांड बहुत ही तेजी से ये उठी कि फ्रांस का जो एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, इसको वापस भेजो। जो फ्रांस की एम्बेसी है पाकिस्तान में, इसको बंद कराओ। जो भी इनके राजदूत हैं, डिप्लोमेट, एम्बेसडर है, सबको बोलो बैक टू फ्रांस। अब ये जो डिमांड है ये उठाई बहुत लोगों ने, मगर इस डिमांड को सबसे आगे स्पीयरहेड कर रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है TLP, मतलब कि तारीक-ए-लब्बैक। ये पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा राइट विंग पार्टी है। ये पार्टी बात करती है कि जो ब्लास्फेमी के लॉज है ये हटने नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है सिर्फ उसकी फेवर करो। तो ये काफ़ी इनका बायस माइंडसेट है। इन लोगों ने पाकिस्तान में काफ़ी तोड़फोड़ करी, काफ़ी हिंसा करी इस इशू को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जिसको लीड कर रहे हैं इमरान खान, ये जल्द से जल्द फ्रांस के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दे और इनका जो ऑनवॉय है, जो डिप्लोमेट है, एम्बेसडर हैं, सबको बोले के वापस जाओ ना। जो ये इशू है ये पाकिस्तान में इतना गर्म हो गया कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान की सरकार ने तारीक-ए-लब्बैक के जो लीडर है रिजवी, साद रिजवी, इनके साथ एक समझौता किया। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम 20 अप्रैल को जो इनके एम्बेसडर है इनको वापस भेजेंगे। तो उसके बाद तारीक-ए-लब्बैक के लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है ना। अब अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पलट गई है। ये कह रहे हैं कि हमने ये थोड़ी ना कहा था कि एम्बेसी बंद कर देंगे, वापस भेजेंगे एम्बेसडर को। हमने ये कहा था कि ये जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में। तो जो ये टॉपिक है हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, मगर हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि फ्रांस के एम्बेसडर को हम वापस भेजने वाले हैं। अब इस बात को लेकर तारीक-ए-लब्बैक के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ गया कि यहाँ पर जो सरकार ने वादा किया था इससे ये मुकर गए हैं। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है। आप जो सीन्स देखोगे पाकिस्तान में, सड़कों पे टायर जल रहे हैं, बसें जलाई गई हैं, लोग काफ़ी हद तक गुस्सा हैं। और ये सिर्फ एक शहर में नहीं हुआ, कई शहरों में ये वायलेंस हुआ है ना। इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साद रिजवी को कर दिया अरेस्ट। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब जो ये प्रोटेस्ट हैं और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। अब ये तो है पाकिस्तान की साइड की स्टोरी। अब इसको कर देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज। अब देखते हैं कि इस दौरान भारत में क्या हो रहा था। भारत में आपको बताया कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बैसाखी का त्यौहार। और बैसाखी का जो त्यौहार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सिख रिलीजन एज वेल। तो इसलिए करीब 1000 सिख पिलग्रिम्स ये गए पाकिस्तान में बस सर्विस से। और इनका यहाँ पर प्लान ये था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है पंजा साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में, जो बहुत ही आपको आगे को मिलेगा, इस्लामाबाद से भी आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब। ये एक्चुअली काफ़ी दूर है लाहौर अमृतसर से। ज़्यादातर जो ये पिलग्रिम्स हैं ये आए हैं पंजाब से, यहाँ से, ठीक है। तो आप सोच कर देखो, पहले यहाँ पर ये पहुँचे लाहौर, फिर उसके बाद बस से बहुत लंबी यात्रा करनी है, इस्लामाबाद से गुजरना है, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे इस गुरुद्वारे में। तो 1000 सिख यहाँ पर गए, इनमें से 900 को यहाँ पर जाना था गुरुद्वारे में। अभी के लिए क्या है कि पाकिस्तान में वायलेंस इतना हो गया है कि जो यहाँ पे हमारे सिख पिलग्रिम्स हैं ये फंस गए हैं अभी लाहौर में। लाहौर में गुरुद्वारा है, यहाँ पे इनको रखा गया है। और इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपरली यहाँ पर निगरानी रख रही है कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे नागरिक यहाँ पर डेंजर में तो नहीं है। अगर कोई भी सिचुएशन आती है डेंजर की तो इमीडिएटली इंडियंस को यहाँ पे इवैक्यूएट भी किया जाएगा। तो इसी बात को लेकर इंडिया काफ़ी हद तक चिंतित है कि हमारे पिलग्रिम्स कैसे लाहौर से ऑल द वे यहाँ पहुँचेंगे, फिर सेफली इंडिया वापस आएंगे ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ऐसे टाइम में पाकिस्तान जाने का रीज़न क्या है ना। इसका रीज़न देखो ये है कि जो बैसाखी का दिन है ये माना जाता है कि बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्थापना रखी थी खालसा पंथ की। तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन द सिख रिलीजन। तो इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर गए पंजा साहिब गुरुद्वारे में ना। ऑब्वियस सी बात है कि पिलग्रिम्स को भी पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू रहता है, मगर एक श्रद्धा होती है, एक आस्था होती है, इसलिए ये लोग गए हैं इतनी लंबी जर्नी पे। अब यहाँ पर अचानक से जो वायलेंस हो गया पाकिस्तान में, हालांकि मैं आपको ये बता दूं, साद रिजवी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम सिख्स को टारगेट करेंगे,
इंडियंस को टारगेट करेंगे। मगर अभी के लिए क्या है कि पाकिस्तान की जो मेन सड़कें हैं ना, वहाँ पर फैली हुई है अराजकता। कहीं भी वायलेंस हो रहा है, कहीं से भी कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ टायर जला देंगे। तो ऐसे टाइम में ऑफ कोर्स हम कहीं से भी खतरा नहीं लेना चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ पर पिलग्रिम्स हैं उनकी बस कहीं पर रुक जाए, वहीं पर वायलेंस हो जाए। तो इसलिए पूरा जो इनका रूट है ये रीशेड्यूल कर दिया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे कुछ खराब इवेंट हो जाता है तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो क्या ये जो करतारपुर कॉरिडोर है उससे रिलेटेड है ये? तो इसका आंसर है नहीं, ये करतारपुर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर जो इंडियन पिलग्रिम्स गए हैं इन्होंने क्रॉस करी है वाघा बॉर्डर थ्रू बस। एक्चुअली क्या था कि 1974 में भारत और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसका नाम है पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट टू रिलीजियस श्राइन्स ऑफ 1974। इसके अंडर बहुत सारे जो सिख रिलीजन के पिलग्रिम्स हैं ये जा सकते हैं पाकिस्तान में, और जो भी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा हैं इनको विजिट कर सकते हैं एवरी ईयर। ऑफ कोर्स पूरी जो ये विजिट होती है बहुत हाई प्रोफाइल होती है, सिक्योरिटी यहाँ पर रखते हैं ये काफ़ी हाई अलर्ट पर। मगर पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडियन पिलग्रिम्स जेन्युइनली थ्रेटन फील कर रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर। नाउ कंक्लूजन में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भविष्य में अगर इंडियन पिलग्रिम जाते हैं पाकिस्तान में तो एटलीस्ट हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे हो, इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे मौजूद हो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सड़कों का यूज़ कम हो, इसके लिए एयर ट्रैवल को ज़रा प्रमोट करो कि सीधा एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ट्रैवल होगा, इससे भी सेफ्टी हो सकती है काफ़ी हद तक इंप्रूव। खैर अभी के लिए तो मैं यही प्रे करूंगा कि जो हमारे पिलग्रिम्स हैं ये सेफली वापस इंडिया में आ जाए और पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, यूपीपीएससी, आईआईटी, गेट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, और जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।